किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीश सिसोदिया। किसान भाइयों, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है खेती के अंदर, हम कोई भी फसल लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है जिसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है फसलों में, कोई भी फसल हम लगाते हैं, वो है कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जा रहा है, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। खर्चे होने के कारण ये है कि हम तरह तरह के जो फर्टिलाइजर हैं, तरह तरह के टॉनिक हैं, आजकल उनका इस्तेमाल अपनी फसलों में करने लगे हैं। देखिए, हम ह्यूमिक एसिड अपनी ज़मीन में आजकल डालने लगे हैं, जो पहले कभी हम यूज नहीं करते थे। अब कुछ वर्षों से ह्यूमिक एसिड का यूज हो रहा है। अमीनो एसिड्स का हम यूज करते हैं, फसलों में स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के अंदर। हम तरह तरह के सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, उनको सॉइल में डाल रहे हैं। हम तरह तरह के फर्टिलाइजर आ गए हैं स्प्रे के लिए, जैसे जिंक की कमी हो रही है, जिंक का स्प्रे कर रहे हैं, बोरोन का स्प्रे ले रहे हैं, हम सल्फर का स्प्रे ले रहे हैं, हम कैल्शियम का स्प्रे ले रहे हैं। तो तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी जमीन में देखी जा रही है, तो उनके रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो उनको हम स्प्रे में यूज करते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत भी है आज, अगर हम इनको उपयोग ना करें तो भी फसल नहीं होगी, लेकिन इनकी जो ज़रूरत क्रिएट की वो हमने की। हमने कुछ ऐसी गलतियां की और अभी भी हम लगातार कर रहे हैं, जिससे हमें ये जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है, और करना ही पड़ेगा जब तक आप सुधार नहीं करेंगे अपनी खेती के अंदर। खेती के अंदर कहाँ पे, यानी कि अपनी जमीन के अंदर। समस्या क्या है कि हमने जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको डालना ही बंद कर दिया है। जैसे फसलों के अवशेष हैं, हम फसलों के कोई अवशेष बचते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं, हम उसको वहीं पर मतलब कल्टीवेट नहीं करते फील्ड के अंदर कि वो वहीं डिकम्पोज हो और वहाँ पे कार्बन बढ़ाए और जो भी न्यूट्रिशन है वहाँ पर अवेलेबल हो, हम उसमें आग लगा देते हैं। इससे और ज़्यादा हम ज़मीन को बर्बाद करते हैं। उसके साथ साथ आजकल हमारी गोबर की खाद है, FYM मैन्योर है, उससे हमारा आजकल दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहा है। किसानों ने बिल्कुल डालना ही बंद कर दिया है। केवल यूरिया, DAP और पोटास पे वो आ गए हैं, और ये टॉनिक जो मार्केट में मिलते हैं उनका यूज करते हैं, उसको वो भूल ही चुके हैं। और तो जो भी खाद है, केचुआ खाद है, कोई नहीं डाल रहा है। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल खाद है हम उनको भी सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये समस्याएं जमीन के अंदर पैदा हो रही हैं। जमीन के अंदर ये जो समस्या बन रही है इसी वजह से बन रही है कि आप जमीन में जो हमारा FYM मैन्योर है वो नहीं डाल रहे हैं, आप ग्रीन मैन्योर नहीं उगा रहे हैं जमीन के अंदर, या वो उगा सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऑप्शन हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल प्रोडक्ट पे ही आकर रुक जाते हैं कि मार्केट से प्रोडक्ट लाए, हमने वो डाल दिया। तो देखिए, आजकल जो जमीन में इन सभी तत्वों की कमी हो रही है वो इसी कारण हो रही है कि हमने अपने खेतों के अंदर जो FYM मैन्योर यानी कि गोबर की खाद है उसको डालना बंद कर दिया है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद अपनी जमीन के अंदर डालते रहें तो ना तो आपको किसी ह्यूमिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप डिकम्पोज करके ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में जमीन में बनेगा, कार्बन पर्याप्त मात्रा में जमीन में बनेगा, जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। जमीन में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जैसे जिंक की कमी आज देख रहे हैं, बोरोन की कमी आप देख रहे हैं, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सभी की पूर्ति आपकी जमीन के अंदर हो जाएगी। किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको कोई भी टॉनिक मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, आप क्या करते हैं, फसलों पर ला करके बाहर से टॉनिक स्प्रे कर देते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होता है कि क्या उसकी हमारी फसल को जरूरत है या नहीं है, आप लाए और आपने स्प्रे कर दिया, ये सोचकर कि इससे बेनिफिट होगा। हो सकता है जो आप मार्केट से टॉनिक ला रहे हैं, जो उसमें के या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ला रहे हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व है हो सकता है वो आपकी फसल के अंदर पहले से पर्याप्त मात्रा में हो और आपने और स्प्रे कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, यानी कि उस तत्व का लेवल बढ़ जाएगा। तत्व का लेवल बढ़ेगा तो प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर टॉक्सिसिटी आएगी, जिससे आपकी फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, उसके पत्तियां बर्न हो जाएंगी, जिससे प्रोडक्शन में आपको लॉस देखने को मिलेगा। और मान लीजिए आपके फसल में किसी तत्व की कमी है और आप उसको दे भी रहे लेकिन उतनी मात्रा में नहीं दे पा रहे जितनी मात्रा में प्लांट को चाहिए, तो भी समस्या आएगी कि वो उतना पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो भी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी। तो देखिए, मार्केट से जो आप टॉनिक लाते हैं वो उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कितना हमें देना है, कितना नहीं देना है, फसल को कितना चाहिए, क्या हमारी जमीन में पहले से अवेलेबल है, कि हमारा प्लांट उसको पर्याप्त मात्रा में पहले से ले पा रहा है, कि हमें इसकी जरूरत भी या नहीं भी है, लेकिन आप लाए और आपने यूज कर दिया। इससे बेहतर है कि हम अपनी जमीन की, देखिए हम ज्यादा फोकस आजकल करने लगे फसलों पर, कि हम फसलों पर टॉनिक डालते रहे, फसलों को ये देते रहे। हमने जो फोकस है वो खो दिया है अपनी जमीन से, मृदा से।
भूमि से फोकस खोने के कारण ही आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यदि आप अपना फोकस वापस से अपनी जमीन पे लगा दें, मृदा पे लगा दें कि हमें अपनी जमीन को बेहतर करना है, बेहतर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जमीन में आप ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारी गोबर की खाद वो डाल सकते हैं, आप हरी खाद उगा सकते हैं, साल में एक बार ढैंचा वगैरह जो भी उगा सकते हैं वो अपनी जमीन के अंदर उगाएं। तो इन खादों का ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर उपयोग करें। इससे क्या होगा, देखिए जब आप इनका उपयोग करेंगे तो ये क्या है, जब खाद पर्याप्त मात्रा में आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जमीन में पर्याप्त कार्बन बनेगा, पर्याप्त ह्यूमस आपकी जमीन में बनेगा। जब वो डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया को भी जो भोजन है वो मिलेगा, यानी कि उनका भी मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगा आपकी जमीन के अंदर। तो उनकी संख्या भी आज जो घट रही है वो आपकी धीरे धीरे जमीन के अंदर बढ़ेगी। जमीन जो हार्ड हो रही है वो फोकी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो भुरभुरी हो जाएगी। जमीन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाएगा जब जमीन भुरभुरी हो जाएगी तो, और जमीन में सारे पोषक तत्वों की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल भी अलग से देने नहीं पड़ेंगे। जमीन के अंदर जो आप आजकल हमारी जो आप अलग से डाल रहे हैं जमीन के अंदर, जैसे ट्राइकोडर्मा फंगस है, स्यूडोमोनास आप अलग से डाल रहे हैं जमीन के अंदर, ये अपने आप बढ़ने लगेंगे जब आप गोबर की खाद या कार्बन अपनी जमीन में डालेंगे। जो भी ऐसे अच्छे सोर्स है उनसे, जैसे कि आप सड़े गले अवशेषों को, अपने जो फसल के अवशेष हैं उनको भी जमीन में छोड़कर वहीं पर डिकम्पोज करें, आप गोबर की खाद करें, आप केचुआ खाद डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, आप हरी खाद उगाएं अपने खेत के अंदर, साल में एक बार अगर टाइम मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा आपके खेत के लिए कार्बन बढ़ाने का सोर्स है, ह्यूमस बढ़ाने का सोर्स है जमीन के अंदर। तो वो भी अच्छा उसमें न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है आपकी जमीन के अंदर। तो इन चीजों को यदि आप करें तो आपकी जमीन के अंदर जो हमारे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास वो अपने आप डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, उनकी संख्या अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको अलग से डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी, जो हेल्दी या हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उनकी संख्या बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो हमारे पैथोजन है जमीन में वो कम हो जाएंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। जो हानिकारक पैथोजन है जिनकी वजह से रोग आते हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो वो कम हो जाएंगे तो रोगों की समस्या भी कम हो जाएगी, कीटों की समस्या कम हो जाएगी। क्रॉप को जो चाहिए, देखिए आपको नहीं पता, आपके पास ना तो इतने इंस्ट्रूमेंट है, इतनी टेक्नोलॉजी अभी आपके पास नहीं है कि आप पता लगा पाए कि हमारे प्लांट को कितना कौन सा तत्व चाहिए और हम उतना ही दे पाए। लेकिन भगवान ने एक ऐसा सिस्टम प्लांट के अंदर खुद बनाया है कि आप केवल अपनी जमीन को हेल्दी रखें। पौधा जानता है जमीन से मुझे कब क्या और कितनी मात्रा में लेना है। तो जमीन को यदि आप कंडीशन को बेहतर करते हैं, उसके पीएच यदि ज्यादा है तो उसको बैलेंस करते हैं, कम है तो थोड़ा बढ़ाते हैं। तो उसके बाद उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो हमारे ऑर्गेनिक जो मैंने खाद बताई, कार्बनिक खादें, आप इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं तो जमीन आपकी बेहतर होगी। तो पौधा स्वयं उससे जो उसको चाहिएगा वो लेगा। पौधे को हर एक तत्व जब बैलेंस मात्रा में मिलेगा तो प्रोडक्शन आपका बेहतर हो जाएगा। पौधे पर जैसा मैंने बताया कीट व रोग भी कम आएंगे, पौधे एकदम हेल्दी आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो खर्चा हो रहा है कि आप ह्यूमिक एसिड ला रहे हैं, आप कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट मार्केट से ला रहे हैं, आप कोई जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रही है तो उसके लिए कोई चिलेटेड जिंक ला रहे हैं, आप सल्फर, कैल्शियम या ऐसे जो तत्व ला रहे हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको मार्केट से परचेज ही नहीं करने पड़ेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। केवल आप जमीन में यूरिया वो डालिए क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, और पोटास की जरूरत है वो डालिए, और फास्फोरस की जरूरत है वो डालिए, वो भी बैलेंस मात्रा में डालिए। यूरिया भी ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप डाल रहे हैं। देखिए जब आप अपनी जमीन के अंदर जो कार्बनिक खादें हैं वो पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तो कम यूरिया से भी आप बहुत अच्छी फसल ले पाएंगे, जैसा हरित क्रांति के समय हुआ था। हरित क्रांति के समय हम उससे पहले गोबर की खाद का ही अपनी जमीन के अंदर उपयोग करते थे। ज्यादा से ज्यादा किसान पशु पालते थे और सारी गोबर की खाद को वहीं पर जमीन में डालते थे। तो उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी थी जमीन के अंदर, जमीन की कंडीशन अच्छी थी, कार्बन अच्छा था, ह्यूमस अच्छा था, बाकी जो सारे तत्व थे वो सभी पर्याप्त मात्रा में थे। लेकिन कमी किसकी थी? केवल और केवल नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति ज्यादा चाहिए प्लांट को, उतनी उनसे हो नहीं पा रही थी। तो बाद में आया हरित क्रांति के समय यूरिया जैसे हमने थोड़ा सा डाला तो प्लांट के अंदर पूरी की पूरी जो नाइट्रोजन की पूर्ति वो हुई और प्रोटीन अच्छा बना प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, तो प्रोडक्शन हमें काफी शानदार देखने को मिला।
तो आज वहीं पर हमें आने की जरूरत है कि यूरिया हम कम डालें बेशक यूरिया एक भोजन होता है हमारे प्लांट के लिए, उसमें नाइट्रोजन होता है जो एसेंशियल तत्व है, ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपनी खेतों के अंदर वही कंडीशन लानी है जो पहले थी, उसमें अच्छा मिट्टी को करना है। थोड़ा यूरिया फिर डालेंगे तो फसल आपकी बेहतर होगी, हेल्दी होगी, और आपके जो तरह तरह के प्रोडक्ट आप मार्केट से ला रहे हैं, जो आजकल आप जिससे खर्चा बढ़ रहा है, उससे आप बच जाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।